तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHS मैथ्स प्लस में। और जैसा कि पिछले 3-4 लेक्चर से लगातार थ्योरेटिकल हम पढ़ते आ रहे थे, हमने इसमें यूनिट डिजिट निकालना सीखा, हमने जो है डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े और उसके बाद हम आ गए थे सीधा जो कुछ तत्समक आइडेंटिटी पढ़े। उसके बाद अब सीधा हम चलेंगे सवालों की तरफ, क्योंकि जो हमने पढ़ा है थोड़ा उस पर अभ्यास कर लिया है। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट के लिए चलेंगे, क्योंकि लगातार अगर आप अभ्यास नहीं करते, सवालों का कुछ भी नहीं करवाते, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने को लाभ होता नहीं है। जब तक हम उस पर 2-4 सवाल या उस पर प्रैक्टिस ना कर ले ठीक तरीके से, तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ नहीं पाता। तो पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। और एक्स वाई से घबराना एकदम नहीं है, क्योंकि एक्स वाई क्या है, जस्ट एक नोटिफिकेशन है जिसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर सवाल में कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए कुछ मानना पड़ता है। अगर हम बिना कुछ माने करेंगे तो सवाल उलझ जाएगा और कर नहीं पाएंगे। तो एक्स वाई को एक तरह से झंझट ना मानकर एक तरह से समझे कि एक संकेत है, क्योंकि इनके सहारे हम जो है जो सवाल मांगता है वो निकाल लेते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स पर आप जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा याद रहती नहीं है, एग्जाम टाइम में सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको मेथड पता है, एक्स वाई मानना सीख गए हैं पूरी तरह से, उनमें आप खेल सकते हैं एक तरह से एक्स वाई से, तो सवाल कोई भी दे दिया जाए, उसको कितना भी घुमा के दे दे, आप उसको संकेतों के द्वारा मानकर आराम से कर सकते हैं। तो एक्स वाई मानना मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट सीख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना एक्स वाई के माने जो है बहुत सवाल ऐसे हो नहीं पाते, और इतनी सारी ट्रिक्स इतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप एक बार एक्स वाई पर कमांड समझ कर लेते हैं, उनको एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं अच्छे से कि हाँ हमें कब क्या मानना है, तो सवाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए मैं सवाल शुरू करता हूँ। जो सवाल अपनी स्क्रीन पर है इस समय, कि दो संख्याओं का, जैसे मैं सवाल एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि हमने जो है दो संख्या का योग दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है, और हमसे पूछा उनका गुणनफल क्या होगा। तो हम अगर सबसे पहले अगर संख्याएं निकाल लें हम कि संख्या है क्या एक्चुअल में, तो हम उनका गुणनफल निकाल सकते हैं। फिर चाहे बाद में, फिर चाहे उनका भागफल जो चाहे वो पूछ से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि संख्या एक बार हमारे हाथ आ जाएंगी तो फिर जो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार मान के निकालता हूँ संख्या, देखो क्या था। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया, माना संख्याएं x व y। मैंने जो संख्याएं मान ली, एक संख्या मान ली x और एक मान ली y। अब इन्हीं संख्याओं को जो दिया हुआ सवाल में इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो पूछा हमसे वो निकालेंगे। तो संख्या मान ली, हमारे पास संख्या आ चुकी है, अब x और y मान ली है। अब करना क्या है, जो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया क्या है, दो संख्याओं का योग 75 है। संख्या कौन सी है, अब ये संख्या है x और y, हमारे पास संख्या आ गई। तो हमें इनका योग दिखाना 75। तो योग का मतलब क्या होगा, योग का मतलब जोड़, स्मॉल वाई ले लेते हैं इसको भी। तो यानी कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है। तो संख्या हमने मान ली है, एक्स और वाई मान ली संख्या है। अब इनका योग निकाल लेना, तो योग कर देंगे इनका 75। और मैं इसे यहीं छोड़ने के बाद इस पर डालता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब जो सवाल में दूसरी कंडीशन दी हुई है, भाई एक तो उसने दे दिया कि इनका योग है वो 75 है, तो हमने सबसे पहले संख्या मान ली दो, एक्स और वाई। उसके बाद इनका योग जो दिया हुआ वो लिख दिया। अब जस्ट अगली कंडीशन जो दिया है कि उनका अंतर 25। तो मैं इसका एक समीकरण बना लेता हूँ कि अंतर के साथ, जो उनका अंतर दिया हुआ है 25, उसके साथ बना लेता हूँ। अंतर का मतलब क्या, घटाना। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं चाहे x माइनस वाई करूँ या y माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं सुविधा के लिए लिख लेता हूँ इसके अनुसार, यदि अंतर दिया है ना 25, तो लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 25। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब ये बहुत सिंपल समीकरण है और इससे जो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो, अब हमने जो सवाल दिया हुआ कंडीशन, जो प्लस योग दिया है वो योग कर दिया एक बार, अंतर दिया हुआ है अंतर कर दिया इनका। अब इन दो समीकरणों की सहायता से हम जो है एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। कैसे, ये जो समीकरण दी हुई है इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ समीकरण को, दोनों को, ये इधर वाले भी और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो होने वाला क्या, देखो मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2
को जोड़ने पर। जोड़ लेते हैं इनको, आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इनको एक बार जोड़ लेते हैं इनको, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो मैं यहाँ इधर लिख के जोड़ के दिखाता हूँ एक बार। ये x + y बराबर 75 और x - y बराबर 25 जोड़ लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे जोड़ेंगे ना जब हम, तो जोड़ने पर ये है, ये तो प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो ये आपस में बराबर भी हैं और चिन्ह इनका विपरीत, तो ये आपस में कट जाएंगे ये, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब हम जोड़ते हैं तो एक x ही है प्लस का, एक x ही है, तो 2x रख लोगे, तो ये 2x, और इधर 75 + 25 100। अब देखो ये 2x बराबर 100 आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान। तो x बराबर 100/2, यानी 2 से इसको काट दिया, तो ये यानी कि x का मान यहाँ से हमें 50 मिल जाता है। अब x का मान जब हमारे पास आ चुका है, तो अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में, चाहे तो x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, उससे मिल जाएगा y का मान। तो चलिए इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण ये है x + y बराबर 75। तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे 50, क्योंकि x का मान 50 है हमारे पास। तो 50 + y बराबर 75। तो क्योंकि जो 75 है और जो 50 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो घटा देते हैं यहाँ से 75 में से, और यहाँ पर घटने बाद आया कितना 25। अब देखिए दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि x का मान 50 आ चुका है और y का मान 25 आ चुका है। तो अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अब कर देते हैं गुणनफल मतलब गुणा। तो देख लेते हैं इनका गुणनफल, यानी क्या है, गुणनफल कर देते हैं इनका। गुणनफल मतलब x × y। x का मान 50 और y का मान 25, गुणा करेंगे तो 25 0 0, 25 पंजे 125। तो ये इनका गुणनफल आ जाता है यहाँ पर 1250। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करने हैं हमें, यानी कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बस एक बार मान लेना संख्याएं जो भी दी हैं, उसके बाद जो दिया हुआ योग दिया योग कर दिया, अंतर दिया अंतर कर दिया एक बार, और बस मान निकालने के लिए इनको सॉल्व कर दिया एक बार की, जोड़ दिया, या वो तो जैसे कंडीशन आएगी उस हिसाब से हम घटा भी सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ हमें एक चर को ख़त्म करना होता है, एक बीज को एक तरह से, यहाँ जो प्रोसेस होगी। तो ये x का मान यहाँ से 50 मिल जाता है और y का मान 25। पूछा हमसे इन संख्याओं का गुणनफल, तो बाद में इनका गुणनफल कर दिया इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और जो पिछला सवाल समझा उसमें हमने 2 चर माने और किस तरह से इक्वेशंस बनाई वो देखा। क्योंकि जो भी सवाल है, एक नंबर सिस्टम वास्तव में चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला है, लेकिन अक्सर किताबों में शुरू में होता है, तो हमने भी शुरू में ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई शुरू आती हैं समझ में। जैसे एलसीएम लेना पड़ता है, कहीं कहीं द्विघात श्रेणी बन जाती है। तो ऐसे कोई भी अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस चैप्टर में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। लेकिन बेसिक्स है तो स्टार्टिंग यहीं से करनी होती है, तो इसलिए नंबर सिस्टम चैप्टर पहले ले लिया। कोई नहीं, सब समझ में आएगा, देखते हैं। तो अगला सवाल जो दिख रहा है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो ध्यान देना पर व्युत्क्रम पर, यानी इसको बोलते हैं इन्वर्स या रेसिप्रोकल, कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो हमें वो संख्या बतानी क्या होगी। तो जैसे हमने कल भी पढ़ा था, जो था गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं इसको, या बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वही है ये। क्योंकि वहाँ पर भी जब हमने देखा कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल आपस में क्या 1 हो जाता है, तो वो संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो जस्ट यहाँ भी यही समझना कि जिसे दिया कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है,
तो व्युत्क्रम का मतलब है कि उसका 1 के अपॉन में, इसका उल्टा। तो मैं संख्या 1 मान लेता हूँ, कुछ भी संख्या यहाँ पर। तो संख्या मान लेता हूँ मैं, माना संख्या मान ली यहाँ पर x, ठीक। यानी कि कोई संख्या मैंने x मान ली, तो उसमें दिया क्या है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो हमने संख्या 1 मान ली, अब कह रहा है उसके व्युत्क्रम का योग। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको 1 के अपॉन में लिखना है, उल्टा एक तरह से। तो मैं इसका व्युत्क्रम लिख देता हूँ, यानी कि अगर संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम, इस माना संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब 1/x, ये है मतलब व्युत्क्रम का, कि वो संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। कोई भी संख्या हो उसके एक ले जाओ, व्युत्क्रम हो जाती है। अब लाते हैं सवाल कंडीशंस क्या कहती है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो हमारे पास संख्या भी आ चुकी है, उसका व्युत्क्रम भी आ चुका है। अब कर देते हैं इसका योग, तो योग कर देते हैं इसका x + 1/x, और दिया कितना 2। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इसमें जो बनने वाली है समीकरण वो बनेगी द्विघात समीकरण। ये शायद उसका आपने ना पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे कुछ सवाल आएंगे तो मैं उनको थोड़ा समझाऊंगा, और यहाँ भी कोशिश करता हूँ समझाने की। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें इसका सोल्व करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो मैं इसे पूरी समीकरण को x से गुणा कर दूँ, या इसका ले लेता हूँ लघुत्तम, इधर वाले का। तो जो भी हो, मैं पहले लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम तो जानते हो लेना, वो देख लेते हैं। तो इसके बटे में मान लेते हैं, इसके बटे में 1 ले लेते हैं, और इसका लघुत्तम इधर वाले का लघुत्तम x आ जाएगा। फिर तरीका वही, 1 से इसको करनी है भाग, जो आएगा उसकी करनी गुणा ऊपर वाले में। तो 1 से अगर x की भाग करते हैं तो x ही आएगा, और x से और x की गुणा होती है तो क्या होता है इसमें, x की घात 2। कभी भी गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि अगर कोई घात नहीं लिखी हुई किसी बीजीय व्यंजक पर, तो उसका मतलब है कि उसकी घात 1 है, और अगर 2 या 3 होती है तो लिख देता है वो। तो यहाँ पर इसकी पहले इसको 1 से पहले x को भाग की तो x ही आया, फिर उस x से गुणा कर दी ऊपर वाले x की, तो x गुणा x² नेक्स्ट। अब इस x से इस x की भाग करेंगे, भाग का मतलब वो भाग करना, तो जब x से x की भाग करने जगह आएगा, अगर कोई भी नंबर है, कोई संख्या है, अगर खुद ही संख्या भाग करते हैं तो एक ही आता है भागफल में, तो जो भागफल आता है उसका भी कर देंगे ऊपर गुणा। तो यहाँ से x को x से डिवाइड किया, पहले 1 आया, फिर उस 1 की गुणा करी इसमें, तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा, और ये 2 का 2। अब देख रहे हैं ये जो x है, यहाँ ये जो x है इसे भाग कर रहा है ऊपर वाले को, तो मुझे लेना है इधर ये, तो इधर पहुँचा गुणा में ये, तो अगली लाइन लिख लेते हैं यहाँ x² + 1, और इसको ये भाग में इधर जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। तो 2 गुणा x या 2x लिख देता हूँ, क्योंकि अगर गुणा का कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो वहाँ तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये कंडीशन बनी। अब इसको x को लाएँ, इस पूरे पद को लाते हैं इधर, इसका करते हैं पक्षांतर इधर तरफ। तो क्या होता है, x² + 1 - 2x = 0। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसका एक तरह से क्रम में लिख लेते हैं, क्रम में। तो x² - 2x + 1 = 0। अब ये बन गई एक तरह से, ये बन गई एक द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करना है और जो इसका आंसर है आ जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन तो आपने सीखा होगा नहीं अभी, एक बार मैं सोल्व कर देता हूँ, आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे तो और इसको और गहराई समझेंगे। तो ये तो देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं द्विघात समीकरण का। समीकरण हमारे पास क्या, x² - 2x + 1। तो ये पार्ट ब्रेक करना है हमें, इसको तोड़ना इस तरह से, इनका योग या अंतर ये हो जाना चाहिए वापस से, और जो उनका गुणा है वो इसके और इसके गुणा के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, -x और -x, ध्यान से देखो भी, माइनस का 1x ही है, माइनस का 1x ही है, तो जुड़ के दोनों माइनस का 2x हो जाएंगे। और अगर -x और -x को आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद x² मिल जाएगा हमें, क्योंकि अगर -x में करता हूँ इधर गुणा -x की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस एक घात इसकी और एक घात इसकी जुड़ के x²। तो इस तरह से ये वापस से मतलब ये हमें गुणा इधर इनके बराबर मिल जाएगी, और योग या अंतर इसके बराबर मिल जाएगा।
अब लेते हैं कॉमन इसमें से कॉमन लेंगे अलग, इसमें लेंगे अलग। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, यहाँ पर घात एक बच जाएगी, यहाँ एक ही x है तो माइनस का 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस, जब भाग करेंगे -1 से -x को तो प्लस का x हो जाएगा, और -1 से +1 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये अब इनमें देख देंगे ये कॉमन बन रहा है पूरे दोनों ब्रैकेट में, x -1 यहाँ भी है और x -1 यहाँ भी है, तो ले लेते हैं कॉमन इसको। तब जब x -1 से भाग की है तो यहाँ पर केवल x बच जाएगा ये, और वहाँ बचेगा -1। अब फिर हम देखते हैं जैसे कि दोनों सेम ब्रैकेट है तो क्या होगा, इनके ऊपर घात लग जाएगी, गुणा में है तो इस तरह से हो जाएगा। फाइनली इसको छोटा कर देते हैं, x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण को लूँगा वर्गमूल, तो मैं लिख देता हूँ सामने वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल जब लेंगे तो 0 का तो वर्गमूल 0 रहने वाला है, लेकिन इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसकी घात ये हट जाएगी वर्गमूल लेने पर, और ये इस तरह से आएगा। तब x -1 बराबर 0 और x बराबर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है, एक है, ऐसी संख्या एक है जिसका वह संख्या खुद और उसके विविध क्रम का योग 2 हो जाएगा। इस तरह हो गया सर। चलिए चलते हैं एक और सवाल की ओर, और सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। यहाँ से वो लेना, जो सवाल पकड़ना है ऐसे पकड़ना है, संख्या बतानी है। अब उसमें चाहे छोटी संख्या पूछे बाद में बड़ी पूछे, ये देखना है। क्या दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो गुणनफल है वो 2048 है। तो यानी क्या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना, 2048, और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। हम इस लाइन को पहले अपने सवाल के हिसाब से ट्रीट करेंगे और देखेंगे क्या है। तो जैसे ये लाइन दी हुई ना कि उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो मैं चाहूँ तो इसे दो चर मान कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चर मान के ही सवाल कर जाऊँगा। देखो करना क्या इसके अंदर, पहले हम एक संख्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, ठीक है। एक संख्या x मान लिया हमने, दिया क्या उसमें, उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। जब एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी है ना वो। अगर मान लो क्या एक संख्या 2 होती तो 4 हो जाती, क्योंकि कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी से दुगनी है, ये पता हमें। तो अगर 25 है तो दूसरी 25, तो एक संख्या मान ली हमने। यहाँ पर देखो क्योंकि दिया हुआ उसमें कि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो अगर एक संख्या x है तो दिमाग से खुश सोचना चाहिए कि दूसरी संख्या क्या हो सकती है, तो 2x होगी, क्योंकि दुगनी दे रखा उसमें, दोगुना। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो दूसरी संख्या टू एक्स हो जाएगी। मैं सवाल दिया हुआ सीधा सीधा कि एक संख्या दूसरी से दुगनी है, तो एक संख्या x मान लिया हमने, तो दूसरी अपने आप ही 2x हो जाएगी। अब समझते हैं क्या है। आगे दिया क्या है कि उनका जो गुणनफल है, ये गुणनफल, उनका जो गुणनफल है वो 2048 दिया हुआ है। तो मैं इनका गुणनफल कर देता हूँ इधर, तो कर देते हैं गुणनफल। गुणनफल दिया हुआ है 2048, तो ठीक है गुणनफल कर देते हैं दोनों का, यानी कि x गुणा 2x बराबर 2048। अब फिर वही x की और x की गुणा हो जाएगी कितना, x², और ये 2 ऐसे रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x², और इधर 2048। अब पहले मैं इस 2 को इधर भेजूंगा, इसके ये यहाँ गुणा कर रहा है 2, इसके बाद जब जाएगा इधर तो भाग करेगा, तो यहाँ से x² कितना जाएगा 2048/2। अब इसको 2 से काट देंगे कि कट जाएगा, संख्या एंड में 4 8 है, तो काट देते हैं इसको, कट के आएगा इतना 2 × 2 और ये 2 3 4, ये
यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है यहाँ से 1024। ठीक है, अब निकालना मान एक्स का मैं, तो फिर वही कर दूंगा इसका मैं, ले लेता हूँ वर्गमूल। यानी कि वर्गमूल लेने पर तो एक्स स्क्वायर 1024 और एक्स और कितना जाएगा यहाँ से 1024 का, क्योंकि इसका तो घात बढ़ जाएगी और इस पर जाएगा स्क्वायर रूट ये। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं और जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते तरीके से, या तो मैं इधर निकाल देता हूँ इसका वर्गमूल। 1024 है ना, तो 2 से काटेंगे इसको 512, फिर 2 से काटेंगे 2 दिन 2 पंजे 10, 128 और ये 32, 16, 8, 4, 2। तो ये इस तरह के उन टुकड़े किए, तो इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, और उसके बाद वही तरीका निकालने का कि जो 2 टुकड़ों में से एक निकालते रहेंगे इस तरह से। और ये फाइनली 2 है नीचे, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन 2 है। तो इस तरह से निकालते हैं इसका वर्गमूल। तो यहाँ से वर्गमूल निकल के आता है इसका वर्गमूल आता है निकल के 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाता है निकल के 32। तो एक संख्या हमारे पास आ गई है एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 32। तो अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी इसी आधार पर, क्योंकि दूसरी संख्या दुगनी है ना इससे। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x 2 गुणा 32 बराबर 64। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि संख्या माननी कौन सी है और कहाँ से हमें सवाल को पिकअप करना है। तो मैंने इस लाइन से सवाल को उठाया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट तरीका ये दिया हुआ ना इसका तरीका कि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। तो मैंने इसी लाइन को बेस बनाते और एक संख्या मान ली पहले एक्स, उसी आधार पर दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, और उसके बाद जो दिया हुआ गुणनफल वो अप्लाई कर दिया, और ये जस्ट सॉल्व करके इसका आंसर 64 और ये 32, ये 2 संख्याएँ हो जाएंगी आपस में। अब जो ही पूछे इसमें बड़ी पूछे तो बता देंगे 64, और जो छोटी पूछता हो तो 32, क्योंकि कभी भी पूछ लेता है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है या बड़ी कौन सी है। तो मैंने दोनों संख्या निकाल दिखा दी हैं इस तरह से। इसी सवाल के साथ अब सवाल ज़्यादा ना लेते हुए इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं और लेंगे अगला नया कॉन्सेप्ट जो भी होगा नंबर सिस्टम में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारा चैनल देखते रहिए लगातार, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।